Hi guys, this is the third part of prepositions. So please let's come and learn in easy way. Hi friends, welcome back to my channel Easy Way of Learn English. So my today's topic is preposition and this is the third part of preposition. We already have covered two parts of preposition. Now in this preposition we will cover some confusing point as well. Like first is near and next to. So near and next to are the two different words. For example, I will give you one example. I have two pens. Like I have two pens. This is the first pen, this is the second pen. And we can say first pen is next to the second pen, very close. And here we can say first pen is near to the second pen. ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं. नियर मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है. जो होता है नेक्स्ट टू होता है थोड़ा क्लोज होता है. जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट डोर नेबर. नेक्स्ट डोर नेबर मीन्स मेरे घर का दरवाज़ा और उसके घर का दरवाज़ा बिल्कुल नेक्स्ट है. ऐसे करके हम इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड आता है बिसाइड्स और एंड बिसाइड. जो बिसाइड होता है उसका मतलब नेक्स्ट टू ही होता है और जो बिसाइड्स होता है उसका मतलब होता है अलावा, इसके अलावा. जो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट सिनोनिम है, इसको हम कह सकते हैं लाइक मोर ओवर. बिसाइड्स दिस आई कैन डू दैट. मोर ओवर आई कैन डू दैट. इसके बिना मैं ये भी कर सकती हूँ. लाइक बिसाइड्स मोर ओवर आ सकता है, फर्दर मोर आ सकता है, फर्दर मोर भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे करके यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम लाइक बिसाइड एंड बिसाइड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. बिसाइड जो होता है वो सिनोनिम होता है नेक्स्ट टू का, जो क्लोज होता है, और पास में होता है, बहुत पास. और जो होता है बिसाइड्स इसका मतलब अलावा होता है, जिसके सिनोनिम्स होते हैं मोर ओवर और फर्दर मोर करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मली बच्चों को में ये कन्फ्यूज़न रहता है विद इन और इनसाइड. तो जो इनसाइड वर्ड होता है वो फिजिकली प्रेजेंट होता है किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम इनसाइड द होम. मैं घर के अंदर हूँ. तो जो फिजिकली मैं प्रेजेंट हूँ और घर क्लोज है, एंड क्लोज जो चीज़ होती है उसके अंदर होता है, दैट इज इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल योर गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स. तुम्हारा जो गिफ्ट है वो बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे अंदर आएगा. और विदिन का मतलब अगर हिंदी में हम लेते हैं तो उसका मतलब ही अंदर होता है, लेकिन वो डिफरेंट अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू विद इन 5 मिनट. मैं 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें मिलती हूँ. विद इन 5 मिनट्स. विद इन मतलब यहाँ कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन ये थॉट और जो आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस करने का वे है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल डू वर्क विद इन दिस एरिया. हम सिर्फ इसी एरिया के अंदर जो है काम करेंगे. वी विल डू आर वर्क विद इन दिस रेंज. हम इस रेंज में काम करेंगे. ऐसे करके ये विद इन जो वर्ड है वहाँ पे आता है. So thank you so much. I hope you understand, and furthermore we will learn so many things with slides and with my audio. I hope you will learn and enjoy my video. Thank you so much for all your comments and your valuable time. Please must watch. There are 150 prepositions. We will cover very few prepositions in this video. Please take screenshot and note it down. Here are some words with different meaning. First is next to, जो होता है बिल्कुल पास. नियर होता है जो थोड़ा सा पास होता है. बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, इसको इन बैक ऑफ भी बोलते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ जो बिल्कुल हमारे सामने होती है कोई चीज़. और ओपोजिट में जो है दूसरे साइड पे चली जाती है. इन फ्रंट मतलब सामने. और बिटवीन होता है दो चीज़ों के बीच में. अमंग मीन्स मोर देन टू जो होते हैं उसके बीच में कोई चीज़ होती है. आउटसाइड मीन्स किसी चीज़ के बाहर कोई चीज़ होती है. इनसाइड जो है मीन्स जो है इनक्लोज्ड एरिया के बीच में कोई चीज़ होती है. नियर मीन्स क्लोज होता है, जैसे ऊपर हमने देखा थोड़ा सा क्लोज. फार मतलब होता है बहुत दूर. टॉप होता है ऊपर वाली सतह जो होती है, बॉटम नीचे वाली. जो किसी भी चीज़ में जो फर्स्ट होता है मीन्स पहला नंबर, एंड लास्ट मीन्स लास्ट वाला, आखिर वाला नंबर. बिफोर मीन्स पहले. आफ्टर मीन्स बाद में. फ्रॉम मीन्स मेरी साइड से, लाइक दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई साइड. एंड टू मीन्स तुम्हारे लिए. दिस गिफ्ट इज़ टू यू, तुम्हारे लिए है. ऑफ को हम नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे. एट का मीनिंग होता है जैसे आई एम एट द शॉप. मैं शॉप पे हूँ, मतलब शॉप के बाहर खड़ी हूँ. आई एम एट द शॉप. और विद का मतलब होता है साथ. नियर मतलब पास. वी विल डू बाय इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड. Of is a very important word. Of express the relationship of a part of something to its whole. It is the most used preposition in English. For example, he is a boy of 15. Some parts of his body were injured. Most of the guests are gone. Like that. Here we already know between means जो दो चीज़ों के बीच में जो होती है. between. next to होता है जो बिल्कुल पास में होता है. नियर मीन्स आप नीचे वाली फिगर में देख सकते हैं जो आसपास है लेकिन बहुत पास नहीं है.
और फार फ्रॉम जो बहुत दूर होता है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सारे वर्ड्स कवर किए हुए हैं, बट स्टिल आई हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू। कुछ नहीं किए हैं, जैसे अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज़ के साथ सट के खड़े होना। जैसे नॉर्मली आप मेट्रो में सुनते हो कि डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, मीन्स डोर के साथ बिल्कुल टेक लगा के मत खड़े रहो। तो ये वर्ड यहाँ से आएगा। इनटू मतलब होता है मूवमेंट में कोई चीज़ अंदर जाना। जैसे आई एम हिज कार्ड इज़ इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट के अंदर है। तो लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई एम कीपिंग हिज कार्ड इनटू हिज पॉकेट, तो वहाँ पे मैं रख रही हूँ, तो एट प्रेजेंट हम इनटू का यूज़ करेंगे। ऐसे ही टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन ये ऑपोजिट वर्ड है। बिसाइड एंड नियर हम कर चुके। अवे फ्रॉम मीन्स दूर होता है किसी चीज़ से। इन साइड, विद इन हम कर चुके हैं। थ्रो मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में से। येस, लाइक ही इज़ थ्रोइंग बॉल फ्रॉम द वॉल, वो वॉल के बीच में से बॉल को फेंक रहा है या फेंक रही है, लाइक दैट। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे को भेजना। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय। बाय की जो प्रपोजिशन कैसे यूज़ होता है, बाय विद प्लेस, लाइक आई एम सिटिंग बाय द विंडो। एंड दूसरा हम बोल सकते हैं बाय जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ, आई विल कम बाय द ट्रेन। या फिर बाय जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई विल सेंड दिस पोस्ट बाय द लेटर, बाय पोस्ट ऑफिस। उसके बाद हम बोल सकते हैं बाय मेथड ऑफ पेमेंट, प्लीज़ सेंड मी पेमेंट बाय द क्रेडिट कार्ड। और टाइम एक्सप्रेशंस, सेंड योर एप्लीकेशन बाय 10 o'clock। एंड पैसिव में हम यूज़ करते हैं डियर वाज किल्ड बाय दैट हंटर। बाय जो है आईएनजी की फॉर्म में लगता है। टर्न ऑन द हीटिंग बाय प्रेसिंग दिस बटन। और बाय रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन, जैसे आई एम गोइंग टू हिज होम बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप जाऊँगी उसके घर में। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज इट। I have marked some words which are common in use, like at first place. Keep it at first place, or keep it at the end of the place. Or I noticed at the first sight. At least respect your elders. Be on time. I am on leave. In the end, I will do it. I am in hurry. I was in tears. In return, please give me something. By the time, I will take care of it. Please send it to me by post. प्लीज़ रीड ऑल सेंटेंसेस वेरी केयरफुली, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारे जो वर्ड दिए हैं उनके ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है। जैसे इन लियो ऑफ मीन्स बदले में, और इन प्लेस ऑफ मीन्स भी होता है इसके बदले में या इसकी बजाय, या इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो है दोनों जो है सिनोनिम्स हैं, बट जो है डिस्पाइट जो है नॉर्मली ज़्यादा फॉर्मल है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके बाद होता है ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं, बट कई बार कई सेंटेंस जो हैं, कई वर्ड कई सेंटेंस में नहीं यूज़ हो सकता, तो उसको आपने ध्यान से देख लेना है। शी स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द गुड प्लान, यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ जो है ये सारे वर्ड हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन and just revise it. I hope you understand nicely. I tried my level best to keep it as simple as I can. Still, if you have any query, any question, please contact me on my WhatsApp number. Please like, share and comment on my channel. Don't forget to subscribe it as well. Please spread it among your friends. If they want, they can also join my classes. Thank you so much.